हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजयाज इंग्लिश पेज। और आज की जो पोस्ट है वो इंग्लिश लर्नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ आपकी जो वर्ड पावर है इंग्लिश की बहुत ही इंक्रीज होगी। क्योंकि आज मैंने 3 कैटेगरी रखी है अपने जो आपके डेली यूज़ वर्ड्स में है। सबसे पहले जो है वो खुशबू से रिलेटेड है, क्योंकि हर चीज़ की जो खुशबू होती है वो अलग होती है, तो इसीलिए इंग्लिश में उसको डिस्क्राइब भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। दूसरा मैंने रखा है नींद, यानी स्लीप से रिलेटेड, क्योंकि स्लीप सुबह दोपहर शाम कभी भी आप जो छोटी झपकी या बहुत अच्छी नींद ले लेते हैं तो उनको किस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है उसको भी हम आज देखेंगे। और थर्ड है कि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग लवर्स होते हैं, जैसे किसी को बहुत अच्छा किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, किसी को यात्रा करना अच्छी लगता है, किसी को डॉग्स या ऐसे, तो उनको किस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं इंग्लिश में, उसकी आज नॉलेज अच्छी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने रखा है खुशबू। तो खुशबू अलग अलग चीज़ों की अलग अलग खुशबू होती है। इंग्लिश में उस खुशबू को कैसे कौन कौन से वर्ड से हम बोल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। अपनी नॉलेज बढ़ाइए खुशबू से रिलेटेड चीज़ों की। तो सबसे पहले स्मेल्स मीन्स खुशबू होती है, लेकिन अगर ये खुशबू हमें खाने पीने चीज़ों से मिलती है, कोई खाने पीने की चीज़ है और उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसी खुशबू को आप अरोमा बोलेंगे। अरोमा यानी इस डिश की या इस जो चीज़ें मुझे मिली खाने को, इसका अरोमा बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो अरोमा का इस्तेमाल करते हैं जब खाने पीने की बहुत अच्छी खुशबू आपको मिले। उसी तरीके से हम आते हैं फूलों की खुशबू। जब फूलों की खुशबू आपके पास आती है तो फूलों की खुशबू को स्मेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ फ्रेगरेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप परफ्यूम लेने जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट तरीके के फ्रेगरेंस दिखते हैं, तो फूलों की खुशबू जो होती है वो फ्रेगरेंस आती है, तो फ्रेगरेंस का इस्तेमाल करेंगे फूलों की खुशबू के लिए। अब थर्ड आती है खुशबू या गंध, जिसको बोलते हैं शरीर की। शरीर की जो गंध होती है या खुशबू होती है उसको बॉडी ऑडर बोलते हैं। बॉडी ऑडर मीन्स होता है बॉडी, शरीर की खुशबू या गंध। अब आते हैं अच्छी, बोल देते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब आपको नहीं डिसाइड कर पाए किस चीज़ की है, तो अच्छी खुशबू आए तो आपको बोलना है स्मेल गुड, ये स्मेल्स गुड हो रही, बहुत अच्छी स्मेल है। तो जनरली बोलचाल की भाषा में अगर अच्छी खुशबू आपको बतानी हो कि बहुत अच्छी खुशबू है तो स्मेल्स गुड। उसी तरीके से आपको अच्छी खुशबू नहीं आ रही, बदबू सी आ रही है, तो आप बोलेंगे स्मेल्स बैड। जैसे मोजे की है, बहुत पसीने से लगा मोजा है या बहुत उसमें बदबू आ रही है, तो स्मेल्स बैड का इस्तेमाल करके आप उसको डिस्क्राइब करें। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, बांस आ रही है, इट मीन्स थोड़ी अच्छी खुशबू नहीं है, ये बहुत ही बांस सी आ रही है इस सामान से या किसी चीज़ से, तो फाउल स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत दुर्गंध युक्त कोई इस चीज़ आपको समझ में आ रही है तो फाउल स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको बदबूदार कोई चीज़ है, बहुत ही जैसे लग रहा है सड़ी सी रस्टिक कोई चीज़ है, जैसे एक्वेरियम का पानी जो होता है, मछली जहाँ रहती है पानी बहुत दिनों का हो जाता है, या कोई मछली उसमें मर गई तो वो स्टिंकी, तो ऐसे बदबूदार स्मेल को हम लोग स्टिंकी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए स्मेल कितनी तरीके से रखी जाती है, तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी डिफरेंट स्मेल को अलग अलग पहचान पाएंगे। अब आते हैं नंबर 2 में स्लीप। नींद माने स्लीप होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन अलग अलग ड्यूरेशन के टाइम में, सुबह दोपहर शाम, आप कब नींद ले रहे हैं उसको इंग्लिश में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि नींद यानी स्लीप को जो है कौन कौन से तरीके हैं और अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ टाइम में स्लीप को किस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहला जो है होता है ड्राउजी। ड्राउजी यानी स्लीप का एक फॉर्म ये भी है, तो ड्राउजी इट मीन्स है इसमें क्या व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन बहुत ही सुस्तपन है उसके अंदर, वो एक्टिवनेस नहीं है, यानी नींद से भरा हुआ व्यक्ति जब होता है तो वो ड्राउजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी नींद से भरा हुआ व्यक्ति काम तो कर रहा है, बहुत ही सुस्ती छाई है। आई एम फीलिंग ड्राउजी बाय द लॉन्ग राइड, मैं लंबी यात्रा करके आऊँ इसलिए मुझे ड्राउजीनेस हो रही, इट मीन्स बहुत ही सुस्ती छाई है। दूसरा आता है नैप। नैप मीन्स होता है छोटी झपकी ले लेना, इसमें 5-10 मिनट आप थोड़ा सा कहीं सोफे पर या बेड पर लेट जाते हैं और छोटी सी में अभी आते हैं, जैसे थकान थोड़ी आपके मिट जाए तो नैप का इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो 5-10 मिनट की जो नींद होती है उसको हम लोग नैप का इस्तेमाल करते हैं, यानी झपकी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो हम लोग दोपहर को लेते हैं, इट मीन्स दोपहर जो गर्मियों में बहुत लंबा दिन नज़र आता है, तो खाना पीना खाने के बाद ना थोड़ा सा आलस से आने लगता है, तो जो दिन की नींद हम लोग लेते हैं इंग्लिश में उसको सिएस्टा बोलते हैं। सिएस्टा मीन्स दिन की नींद। जनरली गर्मियों में जो है आफ्टरनून में हम लोग लंच के बाद थोड़ा सा जो सो लेते हैं 1-2 घंटे की, वो जो होती है वो सिएस्टा है। अब आते हैं हम लोग नई नींद है जो आते हैं डोज करना, यानी डोज मीन्स होता है सोना, अक्सर बोलते हैं डोजिंग करना है, डोज ऑफ या स्नोज।
स्नोज मीन दिन की झपकी होता है, इन सबको ये सिनोनिम्स है सोने की। उसी तरह नॉड ऑफ मीन्स होता है झपकी लेना, नहीं छोटे छोटे अंतराल पे जो थोड़ी आदमी को थकान आ जाती है, इन सब के लिए। स्लम्बर मीन्स भी होता है नींद, या स्नोर खर्राटे लेके नींद लेना, ये अलग अलग सिनोनिम्स है। तो इस्तेमाल करिए इन सब का। जो ये सारे वर्ड्स जो है वो सिनोनिम्स स्लीप के ही हैं। फॉल अस्लीप माने एकदम फ्लैट होके सो जाना। सबसे इंटरेस्टिंग मैंने एक वर्ड दिया कैट नैप। जनरली हम लोग हिंदी में जो होता है ना स्वांग निद्रा बोलते हैं, यानी वहाँ पर तो स्वांग माने कुत्ते की नींद से इस्तेमाल, लेकिन यहाँ कैट नैप इस्तेमाल करते हैं। वहाँ स्वांग निद्रा तो वहाँ किडनैप हो जाती है, यानी आपने कुत्ता उठा लिया किसी को, तब डॉग नैप करते हैं, यानी हिंदी में इसमें कैट नैप का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लवर्स, यानी अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद है, तो उसी को लवर्स के इस्तेमाल किया गया। जैसे कोई अगर आप बहुत कारें किसी को बहुत पसंद है तो ऑटोफाइल का इस्तेमाल करते हैं। व्यक्ति कार प्रेमी हो, उसके चित्र रखता है, बहुत सारी कारों के उसके गैजेट्स हैं, या उनके तरह तरह के उसने रखे हैं, तो वो सारे कार के प्रेमी जो होते हैं उनको ऑटोफाइल्स बोलते हैं। उसी तरह से बिब्लियोफाइल, जिनको किताबें बहुत पसंद है, किताबों की स्मेल है, किताबें कलेक्ट करना, तरह तरह की किताबें पढ़ना, तो बिब्लियोफाइल हो गए। नेक्स्ट है फोटोफाइल, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि फोटोफाइल जिनको चित्र खींचना यानी कैमरा का इस्तेमाल करना, उनको फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है, तो इंग्लिश में उनको फोटोफाइल्स बोला जाता है। फोटोफाइल्स यानी पर्सन हु हैज़ अ लव, डीप लव फॉर द फोटोग्राफी एज अ हॉबी भी और या प्रोफेशनल जैसे भी हो, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको हाथ में कैमरा है और एक ही एंगल से डिफरेंट तरीके की फ़ोटो जो वो, या फिर डिफरेंट एंगल से एक ही चीज़ की फ़ोटो वो खींच सकते हैं। नेक्स्ट आता है होडोफाइल। होडोफाइल में वो लोग होते हैं जिनको यात्रा करना बहुत पसंद है, यानी उनका तो पूरा लाइफ ही लगभग उनको पसंद है कि वो यात्रा करते रहें, उनको आराम करना ज़्यादा नहीं पसंद है, वो एक्सप्लोर करना, जगह जगह पर जाना, डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमना, होडोफाइल्स होते हैं। उसी तरीके से मेलोफाइल में वो लोग रखे जाते हैं जिनको म्यूज़िक बहुत पसंद होता है। इट मीन्स वो संगीत के बिना उनकी लाइफ जो है बिल्कुल नीरस होती है, तो ऐसे लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद होता है। डिफरेंट, ये एक ही नहीं, बहुत डिफरेंट तरीके की म्यूज़िक उनको पसंद है, उनकी साउंड म्यूज़िक की जो इसीलिए कलेक्ट करते हैं, तरह तरह के कैसेट्स या जो भी उनको मिल जाता है रिकॉर्ड्स रखते हैं। नेक्स्ट आता है सिनोफाइल, बहुत इस्तेमाल होता है आजकल इसको। सिनोफाइल्स हाउसेस बनाए जाते हैं, यानी कुत्ता प्रेमी जिनको डॉग्स बहुत पसंद है, जो उनको रखना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, डॉग्स हाउस बनाते हैं, ऐसे लोगों को सिनोफाइल्स बोला जाता है। अब सिनोफाइल्स के बाद हम लोग एलोरोफाइल्स में आते हैं, बिल्लियाँ जिनको बहुत पसंद है, जिनको बिल्लियों के संगत में रहना चाहते हैं, तो बिल्लियाँ जो पसंद है, बिल्ली प्रेमी लोगों को हम लोग एलोरोफाइल्स बोलते हैं। तो एलोरोफाइल्स में होता है बिल्ली प्रेमी जिनको बिल्लियों के साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है, उनकी केयर करना या उनके लिए वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है टेक्नोफाइल, जैसे नाम से पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी, इट मीन्स है तकनीकी, इन तकनीकी यानी जो तकनीक की चीज़ें होती हैं, जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स हैं, उनको उन सब में देखना, वो कैसे बने, उनकी क्या उनकी टेक्निक है, उनका सिस्टमैटिक क्या है, गैजेट्स क्या है, उनको सब पसंद है, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही उनको बातचीत करना होता है, उसी में रहना उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है सिनोफाइल्स, जैसे क्लियर है सिनेमा, इट मीन्स है जिनको सिनेमा देखना, उनकी चीज़ें होर्डिंग करना, उनके कैसेट्स, उनके गैजेट, कोई फिल्म ऐसी नहीं जाती कि ये लोग देखें ना, इट मीन्स सिनेफाइल्स में वो लोग रखे जाते हैं जिनको सिनेमा बहुत पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रूर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और नए नए आपके वर्ड पावर से आपकी नॉलेज भी बहुत बड़ी होगी, और अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।